चलिए, तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, अगला क्लास। ठीक है, तो कल पिछले क्लास में हमने आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखने सिखाया था नहीं, और उसमें एक एक सवाल सिखाने के बाद जो है अगला सवाल होमवर्क के रूप में दिया था। उम्मीद करते हैं आप लोग बना चुके होंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या उत्तर आया सबका इसका। 8/9। ऐसे भी आप देखिए, आपको शॉर्ट मेथड बताए थे हम कि बाबू देखो शॉर्ट मेथड क्या है कि आप देखिए, अगर शॉर्ट मेथड का हम बात करें 0.8 पर क्या है, रेकरिंग। अब देखो हम क्या लिखते हैं, ऊपर में जो चीज है उसको ऊपर में लिख दिए, जिस पे रेकरिंग है जितना पे उतना क्या आ जाएगा नीचे में 9। देखो 9 आ गया ना, है। अगर मान चलो इधर और संख्या रहता, रेकरिंग नहीं रहता तो क्या होता, घटता। तो क्या होता, घटता। और तब एगो 9 देने के बाद जितना संख्या है उतना क्या बचता, 0। लेकिन अगर सब पे रेकरिंग है, मान चलो 3 और 2 इस पे रेकरिंग है, तो क्या आ जाएगा इसका 32/99। अगर सब पे रेकरिंग है तो नीचे में सब 9 होगा, लेकिन सब पे रेकरिंग रहे तो नीचे में 9 के बाद देने के बाद क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया इतना बात। तो अभी देखो यहाँ से उत्तर आपको पता चल गया 8/9। लेकिन बोर्ड में आप हमको क्या कैसे लिखना है, लॉन्ग प्रोसेस। कैसा, लॉन्ग प्रोसेस। आपको शॉर्ट में भी जानिएगा तब ना आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा कि मेरा सही है कि गलत बनाए है। नहीं तो आप शॉर्ट में बना लीजिए तुरंत, नीचे जब हल कीजिए तो उससे पता मिला लीजिए कि आप मेरा आंसर सही है या गलत है। क्या इतना बात समझ विकसित कर पाए हैं, कैसे दिमाग चलाना है। आइए अब देखते हैं। पहले क्या कर लेना है, मान लेना है। तो माना, क्या माना, माना x बराबर 0.8 पर रेकरिंग, यही माने थे। हैं? अगला स्टेप क्या कर रहे थे, दोनों तरफ 10 से, अच्छा देखो 10 रुको, 10 से दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, यही है। अच्छा एक चीज बताओ बाबू कि हम 10 से ही गुना क्यों कर रहे हैं, कि सर, हाँ क्योंकि सर ये बिंदा को हमको इधर लाना है, ये बिंदा को हमको इधर लाना है। समझ में आया ना, हाँ ये बिंदा को हमको इधर लाना है। यानी कि अभी देखिए, फिर देखिए, फिर 10 से गुना किए तो 10 से दोनों तरफ न कर रहे हैं, यानी कि LHS में भी कर रहे हैं और RHS में भी कर रहे हैं। ये RHS हुआ ना, ये क्या हुआ LHS, यानी LHS और RHS, यानी इधर पट्टी बराबर के उधर पट्टी भी। समझ गए ना, दोनों तरफ हमको गुना करना है। तो बताइए 10 से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, किसी को दिक्कत, दिमाग में बैठ रहा है बात, ठीक है। अब देखिए इससे गुना करेंगे। अब यहाँ देखिए, इसको खोल के दिखाते हैं आपको। 0. इस 8 का रेकरिंग का मतलब हुआ 8 8 8, इस प्रकार रिपीट हो रहा है बाबू। इसी में हम किससे गुना कर रहे हैं, 10 से गुना कर रहे हैं। तो हम बताए जब गुना करते हैं, अगर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक पीछे आगे शिफ्ट होगा, होगा ना शिफ्ट। तो देखिए अगर शिफ्ट हो जाएगा तो 8.88888, इसी तरह चलता रहेगा। अब तो 10 से यहाँ गुना कर दिए, तो क्या बताओ फिर रिपीट तो हो ही रहा है। तो क्या हम 8 पर बार ऐसा नहीं लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए, क्या ये बात चीज यहाँ लिख दें, 10 से गुना करके ये लाया ना, लाया ना। तो देखिए 8.8 पर, यहाँ तक में किसी को कष्ट तकलीफ नहीं ना, मिटा दे कैलकुलेशन को। चलिए अब देखिए जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ समीकरण इतना ही ना था, खेल खत्म हो गया, खेल खत्म, बन गया सवाल। बस यही एगो कष्ट है, यही इस कष्ट को झेल लिए, सवाल बन गया। खुआ है, अब तो खुआ बन गया। अब देखिए समीकरण क्या करेंगे बताइए, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ये सब बात लिखे थे आप लोग, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब घटा देंगे। देखिए इधर वाला से इधर वाला घटाएंगे, इधर वाला से इधर वाला घटा देंगे, कभी है संभव, जो एक जाति का है वही ना घटाएंगे। तो 10x 2 में से एक घटा रहे हैं, यानी इसमें से इसमें घटा रहे हैं, तो पहले 10x वाला आएगा, फिर क्या रहेगा x बराबर क्या आ जाएगा 8 माइनस 0 घटा दिए, इधर वाला घटा दिए,
इधर वाला लिख के इसमें इसमें ये घटा दिए ना, 2 में 1 को घटा रहे हैं ना, तो 2 का पहले लिख के फिर 1 का लिख दिए, फिर पहले 2 का लिख के फिर 1 का लिख दिए। लिखे? बात बुझाया कि नहीं? बोलो ना बबुआ, बुझाया कि नहीं? बुझा गया। चलिए अब देखिए मोय मोय होगा इसका। 10x में से x घटाए कितना हो जाएगा? 9x हुआ। अब देखो घटाने जानता है ना, देखो ये साहब, ये रहा साहब, देखो ना एक रंग मुंह कान लग रहा है, थुथुर कट जाएगा, थुथुर। चलो ये घट के कितना हो जाएगा? 8.0 क्या लिखना होगा? खाली 8 लिख देंगे तो नहीं हो जाएगा? 8 लिख दें, 8 x बराबर ये ऊपर 8 गुना है तो नीचे जाएगा भाग में 9। परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए। किसी को दिक्कत समस्या नहीं ना? किसी को तकलीफ है? एक सवाल दे और बनाइएगा। चलिए बनाइए तो। एक सवाल और दे रहे हैं, यहाँ देखिए परिवर्तन करके हम आपको दे रहे हैं बाबू साहब कि x बराबर है यानी कि 0.4 पर बार, सिर्फ 3 पर बार बनाइए। बन जाएगा ना? चलिए बनाइए। देखिए आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए उसका उत्तर, देखिए क्या हो सकता है। अब देखो ये उससे अलग है कि नहीं अलग? उस पे क्या था? अभी हम कर रहे थे 0.8 पर रेकरिंग, यही था ना? इसके आगे खाली एक भी अंक नहीं होता था नहीं, टोटल पे रेकरिंग होता था ना? लेकिन यहाँ तो सर देखिए ना, मुंह कान सब चेंज कर दिए सवाल का, नहीं कर दिए हैं। पहले शॉर्ट मेथड से इसका आंसर देख ले, चेक कर ले आंसर क्या होता है। देखो तो बाबू जरा बताना हम गलत है कि सही है। देखो ये है ना, ऐसा रहे तो क्या कर सकते? पहले पूरा संख्या लिखते हैं, लिख दिए, फिर माइनस करेंगे, क्या कि पूरे पे रेकरिंग नहीं है, माइनस में कितना घटाएंगे? जितना पे रेकरिंग नहीं है। देखो कितना पे रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 4 पे, तो कितना घट जाएगा? 4। अब बताओ कितना एगो पे रेकरिंग है? जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना क्या गो? 9। जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना 9। अभी एक अंक पे रेकरिंग है, एगो 9, एक अंक पे नहीं है तो क्या सुनना? नहीं बुझा? अगर ऐसा रहता 4 2 6 3 इस पे रेकरिंग रहता, इसको बदलना था तो कैसे बदलते? देखिए पहले 42 63 लिख देते, फिर घटा कितना करते? यही ना रेकरिंग पे था 42, यही करेंगे। और उसके बाद बताइए नीचे में क्या आ जाएगा? 9, एगो और 9, क्या कि 2 अंक पर बार है। और उसके बाद देखो 2 को 0 पर नहीं है, हो गया ना? इस प्रकार से बदलेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है। अभी चेक करते हैं हम आंसर इसका क्या आता है, निकाल के बताओ तो। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 39 बटे, ये मेरा आना चाहिए, ये मेरा आना चाहिए। क्या यहाँ तक में किसी को दिक्कत? ला दे ला दे ये है? तुम लोग का तो दिमाग कम नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए कि पहली बार है सवाल, है ना? लेकिन हाँ ये बता देने के बाद अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तब तो गड़बड़ है। तब तुम्हारा नाक मुंह सोचो इस तरह हम चूरेंगे, सबको चूरते देखा है, वैसे चूरेंगे। अब फिर हम लोग याद है, भागो भागो इसको अब तक मारो जल्दी, फोटो खींच लेगा, फोटो खींच लेगा। याद है बचपन में है, भाग जाते थे सबको मार के, फोटो खींच लेगा। कुछ फोटो तो नहीं खींचता है, याद रखिए। उस तरह हम फोटो खींचेंगे फिर आपका थुथुन फोड़ के। देखो यहाँ पहले मान लेंगे ना, x बराबर 0.43 पर रेकरिंग। किसी को दिक्कत है? यहाँ दूसरा स्टेप है बाबू, यही समीकरण एक नहीं मानना है। अब दोनों तरफ किसे गुना करने पर? 10 से गुना करने पर। मंगल पांडे सही है? चलो क्या बताओ, दोनों तरफ करो गुना। 10x होगा? गलत बता रहे हैं, 10x होगा कि नहीं होगा? अब बताओ इससे गुना करेंगे तो अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया ना, एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर सकता है। तो क्या एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा? 10 से गुना करेंगे तो 4.3 पर रेकरिंग हो जाएगा, होगा? अरे बोलो ना जी सर, हाँ हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण एक मान लेंगे, समझ में आया? अब देखो तो वैसा सवाल बन गया ना, बन गया ना? फिर से अब गुना करेंगे,
दोनों तरफ। अब दोनों बार कहेगा कि सुनिए ना साहब, दोनों बार 10 ही से गुना कीजिएगा। एक बार थोड़ा और बढ़ा दीजिए, कितना से? 100 से। अब की बार 100 से गुना कीजिए, तब तो इससे घटेगा ना। 100 करेंगे तब तो इससे घटेगा। आइए ना साहब, दोनों तरफ 100 से, अरे यार बावला हो गए हमें। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर दर्द इतना गुम किसी को माथा दर्द नहीं कर रहा है, पेट दर्द पच गया, इतना दर्द पच गया ना। अब दोनों तरफ से किस में गुना करेंगे? इसी में, इनके इकराम में। इकराम कर देगा तो चल जाएगा 1000, बेतरनी पार हो जाएगा। बेतरनी पार नहीं करना है। देखो दोनों तरफ 1 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? होगा, अरे बोलो ना। अब देखो ना, यहाँ 100 से गुना कर रहे हैं तो कितना डिजिट भागेगा जब फनेगा? नहीं रुको, इसको खोल दे रहे हैं। देखो 4 3 पर रेकरिंग, इसको खोलेगा तो 0.43333333, यही ना बाबू अर्थ है इसका रे। अरे बोलो सुगा, ये ना अर्थ है। इसमें कितना से गुना कर रहे हैं? 100 से। तो क्या गो अंक आगे टपे गएगा? कह रहा है कि हम 2 को सुनना है, गलती नहीं कीजिएगा सर। एगो यहाँ टपाए, एगो और टपाइए, टपा देंगे ना। 2 अंक टपा के यहाँ हम बिंदा लगा देंगे ना। यानी कहने का मतलब है साहब 43.3333 ऐसा हम फॉर्म क्या करेंगे? बना देंगे ना। क्या भैया जी जरा देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख देंगे। तो एक के बाद तुम यहाँ अपने मन से नहीं कर सकता था? 2 को पॉइंट फंसता, यहाँ फंसनेगा, रेकरिंग तो कभी खत्म नहीं होगा, उसके बाद रेकरिंग दे देते, नहीं दे देते? ऐसा नहीं लिख सकते थे यहाँ से डायरेक्ट? क्या लिख दीजिएगा? यहाँ मान लो समीकरण 2। हो गया, सवाल खत्म, खत्म। नहीं हो गया खत्म? देखो जादू। बोलो 2 में से 1 घटा दूं? अरे बोलो ना, घटा दे। चलो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, घटा दे। पहले घटा लिया तुम लोग? अच्छा चलो 100, बहुत सुंदर। 100 में से 10 1 जाएगा। अरे बोलो ना बबुआ रे, बबुआ हमार कलेक्टर बनी। देखो अब घटेगा 4.3 पर एक रिंग। देखो बराबर करना है, इधर वाला क्या करना है? बराबर करना, तब तो घटेगा जी। घटाइए तो 43.3 पर रेकरिंग, 4.3 पर रेकरिंग। इधर वो गया, मुंह कने के रंग का है, घट रहा है ना जी सर। 43 13 में से 4 गया 9, 4 में से यहाँ 3 बचा, उतार देंगे। यस सर। 100 में से 10 एक्स घटा कितना? एक्स 90 एक्स। इधर घटा के कितना? 39 एक्स बराबर कौन चीज आ गया? परिमेय संख्या के रूप में आया। बना सवाल सही है? मजा आया? कह दो मजा आया। एक सवाल और दे। ये सवाल है। अब नया सवाल देखो, यहाँ हम चेंज कर दिए, इसको बनाइए। जो हमसे पहले बना लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए और आप लोग बताइए कितना आंसर आया आप लोग का? 29/, यही है यार। एक बार हम करके देख ले आंसर। देखो ना बउआ रे, मैया के गैया, देखो यहाँ 32 आ जाएगा। 32 माइनस कितना? 3, अब बटे कितना? एगो 9, इसके बदले में एगो 0। बताइए घटाएंगे तो 29/, एकदम क्या है? सही है। अब देख ले लॉन्ग प्रोसेस है, पक्का क्लियर है? ठीक, चलो देखो ये सब भी थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए मान ले ए बाबू, माना x बराबर 0.32 पर क्या? रेकरिंग का मतलब रिपीट करेगा। 2 क्या करेगा? बार बार आते जाएगा, खत्म नहीं होगा। दब तुम्हारा टूट जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा। लिखते जाना, 4 बीघा 5 बीघा जितना तक में लिख सकता है। चलो अब दोनों तरफ कर दे, क्या कर देंगे बताओ? 10 से गुना। दोनों तरफ
10 से ए साहब गुना करने पर। किसी को समस्या? कर दे गुना। बताइए गुना करके कितना होगा? 10x। अब बताओ क्या होगा गुना करके? 3। अच्छा एक एक आगे फनेगा ना? 3.2 पर रखिए। इसको क्या मान लिए आप लोग? समीकरण बकलोलवा। चलो वो भी मान सकते थे, इधर बकलोलिया मान लेते हैं, बकलोलिया में से बकलोलवा घटा देते हैं। नहीं हुआ तो कुछ भी मान सकते हैं। समीकरण एक ही नहीं, आप समीकरण अपना अपना नाम मान लीजिए, उसका पहला लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है हम यही मानेंगे। मान ही जब रहे, एज्यूम कर रहे तो कुछ भी मान लेंगे। मान लेंगे यहाँ गू, नहीं बुझा? यहाँ कुत्ता का गू, यहाँ सुअर का गू, और सुअर के गू में कुत्ता गू घटा दे, बस अपना मन। लेकिन बढ़िया मानसता एक नहीं, इसमें घटाने में बढ़िया रहेगा। अब बताइए फिर क्या करेंगे? फिर गुना करेंगे, एक और समीकरण निकालना है। तो दोनों यार दोनों तरफ, अब कितने से? तब न ई पार हो जाएगा, हिला देंगे न इसको। चलो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। किसी को दर्द नहीं ना? करो 100 से गुना। 100 x बराबर दुगो। अब देखो 100 दुगो अंक है, दुगो जीरो है, दुगो अंक फनेगा तो 32.2 पच गया बात। सीधे जो किए 50 बात रे, पक्का वदा न, झूठ नहीं बोल रहा है, 50 ही न। कैसे किए? ठीक, कैसे किए बताओ तो? क्या किए इसमें? 100 से गुना किए। तो इतना डर के काहे बोल रहा है? जब पच गया बात तो, जब बात समझ में हमको आ गया तो हम डर के बोलेंगे? खखस के बोलिए। गुना किए, काहे 100 से गुना किए, इसलिए 2 अंक फना फरा ना। इधर तो दू है, तो 2 अंक फरा तो 32.2 पर रेकरिंग हो जाएगा। अभी खोल के बार बार दिखा रहे थे ना, इस बार नहीं दिखाएंगे। अब होशियार है आप। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। अच्छा बताओ तो, यहाँ बकलोलवा लिख देते, यहाँ बकलोलिया लिख देते, तो क्या बकलोलिया में से बकलोलवा को नहीं घटाते? घटा देते, यही चीज होता है। घटा दे, बताओ इधर वाला में घटाएगा ना? बताओ ना, 100x माइनस 10x क्या हुआ? अब बताओ 32.2 पर एक रिंग माइनस 3 दशमलव बराबर हो गया। मजा आ गया। 100x में से 90x, 10x घटेगा तो 90x। अब ई घटाएगा डायरेक्ट, ई खत्म। अब 32 में से 3 गया, हुआ x बराबर 29/90 हो गया परिमयकरण। किसी को तकलीफ? किसी सज्जन को नहीं ना? क्या यहाँ तक कंफर्म समझे? आइए साहब, आइए साहब, साहब साहब साहब। अच्छा ये मिटा दे, अब हो गया ना सबका? है, आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। अब देखिए, अब हो गया। आप सीख गए 2 नंबर आपका क्या हो गया? फिक्स हो गया। 2 नंबर फिक्स हो गया। अब इसी तरह बढ़ाते जाएगा तो दिमाग लगा क्या कीजिएगा, बना लीजिए, लेकिन इससे बढ़ाएगा नहीं, यहीं तक रखेगा। चलिए चलिए साहब, चलिए आपको यहां तक में मजा आ गया? यस या नो? यस, मजा आ गया? नहीं रे, नहीं 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 नहीं, हम खुद बोल देंगे, इशारा कर देंगे। चलो देखो, हाँ 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 हाँ, महत्तम यानी मौसम। किसी को समस्या? बताए हैं? देखो ना रे बबुआ, बबुआ रे, अगर मान चलिए 12 है और 40 है ना, तो क्या होगा इसका मौसम? बड़का में छोटका से भाग देंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36, कितना आएगा? 4। फिर इधर घेरेंगे, इसको कहाँ लाएंगे? 4 तिया, यहाँ तक में नहीं तकलीफ है। अगर मान के चलो कि इधर रहता 25, इधर रहता, अरे यार 25, बोल कुछ रहे हैं, निकल कुछ हो रहा है, यहाँ 85 रहता,
तो बताइए 85 में किसे भाग देते हैं? 25 से। 25 दूना 50, 25 दिया 2500 का 100 लगेगा 25। यस सर। 25 दिया 75 शून्य 1 हो गया 10 दूना यही ना लगेगा 5 5 दूना। अंतिम भाजक क्या कहलाता है? अंतिम भाजक, यहां तक में किसी को समस्या? अंतिम भाजक मोसो कहलाता है। अंतिम भाजक क्या है इसका? 5। इसका अंतिम भाजक क्या है? 4। यही हो गया ना मोसो? तो क्या इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? यहां तक में किसी को समस्या तकलीफ नहीं ना? आइए अब हम अपने चैप्टर का मेन चीज कंप्लीट करते हैं। ये चीज आपको कंप्लीट है, इसको उतारने का जरूरत नहीं है। हम आपको रिवीजन करवा रहे थे, रिवीजन आप कर लिए। अब आइए हेडिंग डालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या डालना है हेडिंग? आप खाली देखते रहिए अभी फिलहाल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सही लिख रहे हैं ना? एल्गोरिथम रे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो ये यूक्लिड नाम का वैज्ञानिक था, ठीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम मतलब स्टेप, ऐसा स्टेप जिससे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक किसी भी चीज का स्टेप, सब्जी बनाता है तो सब्जी बनाने का क्या है? स्टेप है। ऐसा थोड़े है कि सब चीज ले आया बन गया सब्जी, खाओ रे लाओ रोटी खींच दो, ऐसा है संभव? एक स्टेप है बनाने का, है ना? एल्गोरिथम यानी यूक्लिड का जब विभाजन करें, उसके विभाजन का एक क्या है? स्टेप है। उसी को हम जब बकने लगे, समझ गया ना? तो फिर चुपचाप हमको सुनो, जब हम शांत हो जाए तब फिर लिखा करो। हम खुद बोलेंगे लिखने, नौटंकी मत जताया करो लोग। चलो देखो, एल्गोरिथम विभाजन मतलब क्या हुआ? विभाजन मतलब भाग करना, विभाजन मतलब बांटना। तो यूक्लिड के विभाजन का एक एल्गोरिथम है जिससे आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं? आंसर पे पहुंच सकते हैं। समझ गए ना? यूक्लिड विभाजन के मदद से हम HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF। और यूक्लिड विभाजन के मदद से सिर्फ 2 संख्या का HCF निकालते हैं। कितना संख्या? तो ये क्या यूक्लिड विभाजन 3 संख्याओं के लिए है? नहीं, सिर्फ 2 संख्या रहेगा तब हम यूक्लिड विभाजन के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? मोसो निकाल सकते हैं। कैसे देखिए। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? कलन विधि। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एकदम दिमाग में रखिएगा। कौन सा विधि? कलन विधि। इसको कलन विधि भी कहते हैं। कहेंगे बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? तो आप क्या बोलिएगा? कलन विधि। एक होता है प्रयोग विधि। एक कौन सा विधि? प्रयोग विधि। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम कलन विधि होता है। प्रयोग विधि क्या है? HCF प्रयोग करके निकाले थे ना अभी। उससे पहले एक प्रयोग विधि की मदद से हम भाग देके निकालते हैं ना, तो उसको कहते हैं प्रयोग विधि। इसका नाम होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। प्रयोग विधि हम जब भाग विधि के द्वारा निकालते हैं ना, उसी वही प्रयोग करके हम निकाल रहे हैं, प्रयोग विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? कलन विधि। क्या याद रहेगा? किसी को दिक्कत नहीं ना? यह विधि, यह जो विधि है, यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यह विधि सिर्फ 2 संख्याओं के लिए, 2 संख्याओं के लिए है। यानी कि साहब 15 एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 15 20, समझ गए ना? 40 90, सिर्फ 2 संख्या है ना? इसी का मोसो जब निकालना हो तो हम इस विधि से निकालेंगे। क्या अगर हम इसमें और जोड़ देते हैं 80 तो क्या इसका होगा? नहीं। सिर्फ कितना संख्याओं के लिए है? 2 संख्याओं पे एलिजिबल। और बढ़िया बात है, 2 और जल्दी निकाल लेंगे। नहीं निकाल लेंगे? क्या इतना तक समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब जैसे देखिए, अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 40 और 90 का देख ले कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन मेथड से। पहले देखिए, आप क्या करेंगे? 40 और 90 का यहाँ HCF निकाल लेंगे। एक बगल में, अपने कॉपी के बगल में क्या निकालेंगे? HCF। जो भी संख्या का कहेगा यूक्लिड विभाजन, अरे यार सीधा तो खिंचाओ,
अभी नहीं हुआ। चलो, दो संख्या का कहेगा एचसीएफ निकाल ले, जो भी संख्या का दो संख्या का, उसका बगल में क्या कर लेंगे, एचसीएफ। कौन विधि से, भाग विधि से। अब भाग विधि में बड़का को लेते हैं, अब क्या करेंगे, छोटका से भाग देंगे। 40 दूना हुआ, कितना बचा 10, इसको इधर लाएंगे, 10 चौके, अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक, अंतिम भाजक यही मोसो कहलाता है। अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है, मोसो। कितना निकला 10, मोसो कितना निकला 10। ये सब नहीं लिखना है, खाली इतना कर देना है। कर दिए, रफ कॉपी में भी कीजिएगा, कोई दिक्कत, रफ में ही कीजिएगा। क्या अगर जहां पे बना रहे वहां भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में नंबर वगैरह नहीं कटेगा, लेकिन साफ सुथरा कीजिएगा, साफ सुथरा कीजिएगा अगर करना है तो। क्या इतना बात समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं ना। किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं है तो चलो देखो, अब यहाँ क्या मानना है, 40 90 ये सवाल बना रहे हैं ना, दूसरा सवाल। अब यहाँ क्या मानना है, ये मान लेना है बड़की संख्या को, बड़का संख्या को क्या मानना है ए, और छोटका संख्या को क्या मानना है, इसी पे खेला है। छोटका संख्या को क्या मानना है बी, बड़का संख्या को क्या मानना है ए, और छोटका संख्या को बी, याद रहेगा। अब आप लिखेंगे यहाँ माना, माना, अब देखो सवाल दूसरा नंबर बना रहे हैं, माना, माना ए बराबर बड़का संख्या 90, अब बी बराबर छोटका संख्या 40, हो गया माना। अब दूसरा स्टेप लिखेंगे, अरे छोट बन रहा है देखो, दिखेगा नहीं, ए बराबर क्या 90, बी बराबर 40। इतना बात समझ में आया। अब लिखेंगे दूसरा स्टेप, दूसरे इसके नीचे लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या नहीं तो एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम या परिमेयिका से भी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब देखिए इसका सूत्र होता क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां जो है, जहां याद रखना है, 0 छोटा है आर से या बराबर है, उसके बाद बी। अब जैसे देखिए यहां देखिए 0 आर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 0 देखो आर, आर क्या है, बी क्या है, पहले ये बताओ। यहाँ उस दिन हम बताए थे इसको क्या, अच्छा देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बताओ ए क्या है, भाज है, ए क्या है, भाज है, बी क्या है, भाजक, यही है ना। भाज बराबर भाजक गुना भागफल, क्या भागफल, जोड़ शेष, आर क्या है शेष, यही था ना। अब बताओ कि यहाँ 0 आर क्या है, बताओ आर क्या है शेषफल। तो शेषफल जो है 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। शेषफल 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या क्या होना चाहिए बराबर। यहाँ देखो 0 के बराबर आ गया, नहीं कुछ तो यहाँ 0 है ना, या तो शेषफल 0 के बड़ा होना चाहिए, या तो शेषफल 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन b का जो मान है, b क्या है बताओ, देखो यहाँ b भाजक है, भाग देने वाला है। b का जो मान है, b का जो मान है वो r से, देखो यहाँ b का जो मान है ये b हो गया, इसके लिए ये जो b का मान है r से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ है ना b का मान जो है r से बड़ा है ना, इधर मुंह खुला हुआ है ना, नहीं बात बुझा। b जो है यानी भाजक जो है शेषफल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कि नहीं। यहाँ देखो शेष 10 है तो बड़ा है ना b, यहाँ 40 है ना, नहीं बुझाया। यहाँ देखो शेष 0 है, उससे बड़ा क्या है, भागफल है, भाजक है ना। तो यहाँ देखो r से बड़ा b है ना, भाजक है ना, है, और 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए क्या, शेषफल। तो शेषफल यहाँ 0 के बराबर है ना, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। सीधा इतना बात रखिएगा, इतना बात लिख दीजिएगा। अब देखिए इतना बात समझ गए। अब देखिए क्या करना है, यूक्लिड इसी को देख के आपको क्या करना है, स्टेप बना लेना इसको देकर। तो बताइए ए का मान यहाँ क्या है, बताए है ना ऐसा, बी का मान क्या है, भागफल का मान क्या है, क्यू का मान 2, जोर आर का मान कितना है, 0 कहां बोल रहा है, यहाँ 10 है ना। फिर स्टेप आइए, ये क्या हो जाएगा, आगे चलाएगा 40 आ जाएगा ना, ए बराबर ये दूसरे स्टेप के लिए क्या हो जाएगा 40,
अब क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 10, क्यू क्या हो जाएगा 4, और शेष क्या हो जाएगा 0 हो गया। यहाँ 0 हो गया मतलब सवाल मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अंतिम भाजक क्या है 10 है, अंतिम भाजक क्या है 10। किसी को दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखो तो आर इक्वल टू नोट 0 आया है ना, जब तक आर बराबर 0 नहीं आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है। यहाँ देखो आर बराबर 0 आ गया ना, यहाँ मेरा सवाल सॉल्व हो गया। तो यहाँ देखो अंतिम भाजक यही ना 10 है, अंतिम भाजक 10 है ना रे, यही हमारा क्या हो जाएगा HCF, यही हमारा क्या आ जाएगा HCF। तो यहाँ बताओ HCF क्या आया 10, क्या आया 10। समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं। तो ये बताओ क्या है, भाज है, यही ना भाज है, इसी में ना भाग दे रहे हैं। देखो यहाँ भाग दे रहे हैं ना भाज, ये क्या है भाजक, 10 से ना भाग दे रहे हैं, देखो ना भाजक है ना। ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल। नहीं आया तो अंतिम भाजक ही क्या कहलाया मोसो। तो HCF बराबर 10। तो क्या ये स्टेप समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं ना। एक सवाल दे रहे हैं आप बनाइए, 960 और 432 2022 का क्वेश्चन है पूछा हुआ। 960 और 432 सवाल है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आपको बनाना है। क्या इतना बात समझ में आया, किसी को दिक्कत। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कौन सा विधि कहते हैं, कलन विधि कहते हैं ना, कलन विधि। यह विधि सिर्फ कितना संख्याओं के लिए, 2 संख्याओं के लिए। समझ में आया। इधर हम अब सवाल यहाँ है ना, इसको भाग दे देंगे, उसी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। आगे में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताए थे ना, A बराबर BQ प्लस R। इससे पहले इसी पे क्या कर देंगे, सबको स्टेप बाय स्टेप तोड़ देंगे। तो यही एक स्टेप बाय स्टेप आंसर निकाल रहे हैं ना, इसी को कह रहे हैं एल्गोरिथम। इसी को क्या कहते हैं एल्गोरिथम। अब विभाजन मेथड से कर रहे हैं तो यूक्लिड का मेथड है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या इतना बात समझ में आया सबको है। चलिए अब उतार लीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है 960 और 432। ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपको 2022 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है। ये प्रश्न कहता है कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से, किसके मदद से, यूक्लिड विभाजन के मदद से, यूक्लिड विभाजन के मदद से इसका जो है HCF ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। ये सवाल है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है बाबू, पहले आपको क्या करना है कि देखिए, पहले एक तरफ रफ में जस्ट जहां पे बनाइएगा उसके जस्ट बगल में क्या करना है, भाग विधि से इसका HCF निकाल लेना है। तो बताइए बड़का से छोटका में भाग दीजिएगा, छोटका से बड़का में भाग दीजिएगा, छोटका से बड़का में। तो बताइए 960 में किसे भाग देंगे 432। क्या ये इतना तक में क्लियर है। कितना बार में लगेगा 960 है तो 2 बार में क्या आता है 864। उससे ज्यादा लगाएंगे तो फिर पार हो जाएगा, हिल जाएगा 960 को, इसलिए कितना बार में 2 बार में। 2 बार में कितना हो गया 864। किसी को दिक्कत। 10 में से 4 गया 6, ये नहीं हुआ 6। उसके बाद यहाँ क्या हो गया 5, और 15 में से 6 गया 9, इधर क्या हो गया कट गया। इधर बताइए कितना हुआ 432। कितना बार में लगाए 4 बार। देखिए 4 बार, 5 बार में अगर करेंगे तो 9 5 45 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 बार में। कितना बार में 4 4 6 के 24 और 2 और 9 6 के 54, 9 चौक 36 और 2 38। यही हुआ ना। 12 में से 4 गया 8, नहीं हो गया। 12 में से 4 गया 8, यहाँ 12 में से 8 गया 4, इधर क्या हो गया कैंसिल। यहाँ क्या हो 48 96, 48 दोनों 0 आ गया शेषफल है। तो अंतिम भाजक क्या हो गया 48, यही क्या हो गया हमारा मोसो। 48 क्या हो गया मोसो। अब देखो यूक्लिड विभाजन, इसको देख लिए यहाँ है, इसको रफ में कर लिए ना। अब यूक्लिड विभाजन के मदद से हम कैसे बनाएंगे, जरा बाबू ध्यान देना। देखो यहाँ बड़ा गौर से देखो, ध्यान देना। हल क्या लिखेंगे पहले क्वेश्चन का हल लिख दिए। हल माना क्या तो करेंगे पहले मानेंगे, माना A बराबर क्या बड़ा वाला संख्या क्या होता है A, बड़ा वाला संख्या को क्या मानेंगे A, और छोटा वाला को क्या मानेंगे B। इसमें 2 एगो रहेगा ही,
कि उससे ज्यादा रह सकता है? आपको बताया ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है सिर्फ कितना संख्याओं के लिए? दो संख्याओं। कितना संख्याओं के लिए? दो संख्या। क्या इतना बात समझ में आया? पहले मानेंगे एक बड़ा वाला संख्या को मानेंगे, ए बड़ा वाला संख्या को मानेंगे, बी से छोटा वाला संख्या को। क्या इतना बात समझ में आया? अब दूसरा स्टेप, उसके आगे क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दें, किसी को दिक्कत? इतना जब मान लेंगे तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। नहीं हो गया है? क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? ए बराबर बी क्यू। देखो बी क्यू कैसे लिखना है? छोटकी क्यू लिखना है। इसका देखो क्यू कितना बच्चा लिखने नहीं जानता है, इसको ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, हल्का सा क्यू हो गया। नहीं, बी क्यू प्लस आर, सारा चीज छोटी ही में लिखना है ना। अब बताइए, जहां जीरो जो है छोटा रहेगा या बराबर रहेगा किसके? आर के। आर जो है छोटा रहेगा किससे? बी से। भाजक से रहेगा ना, शेषफल छोटा नहीं रहेगा। क्या इतना बात समझ में आ गया? जब तक आर बराबर 0 ना आ जाए शेषफल, तब तक छोड़ना है। क्या छोड़ना है? बताओ मित्रों, जब तक आर बराबर 0 नहीं आ जाए तब तक छोड़ना है? नहीं छोड़ना है। आर बराबर 0 तब अंतिम भाजक निकलेगा मेरा, नहीं निकलेगा। आइए ट्राई करते हैं। ए का मान क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ क्या मान है? 960। ए का मान 960 हो गया। अब यहाँ देखो बी का मान 432 है ना, बी का मान 432। अरे यही ना ए है, यही ना बी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 432। बताए है ना बाबू, भाज बराबर भाजक गुना भागफल कितना? 2। और जोर शेष कितना? दिक्कत यहाँ आर बराबर 0 होला हो गया, आर बराबर 0 हो गया। अनत ताहिमाम गलत। देखो अब फिर ये उठ के आ जाएगा, ये उठ के आएगा ना। जब तक 0 नहीं तब तक हीरो नहीं, 0 बनना जरूरी है। चलो देखो यहाँ क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया? भाज। ये बन गया भाज। अब इसका भाजक क्या बनेगा? यही शेषफल ना भाजक बन जाएगा। 96 कितना बार में लगाया? 4 बार में। कितना शेष आया? क्या बाबू आर बराबर 0 आया जी? अभी भी नहीं, माने हमका और आगे बढ़ाना है, तो आप बताओ क्या आ जाएगा? 96 बन गया। यहाँ देखो भाज 96 बन गया। भाजक क्या होगा? 48। अब भागफल कितने? 2। और शेषफल कितना? अब की बार आर बराबर हो गया। तो अंतिम भाजक मेरा यही ना है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? है मौसम नहीं हमारे। तो यहाँ लिखना है, चूंकि यहाँ देखो, यहाँ लिखना है चूंकि यहाँ अंतिम भाजक कितना है? 48 है। इसलिए HCF बराबर कितना? आंसर। समझ में आया? किसी को दिक्कत? किसी मित्रों को तकलीफ? अब आप सवाल खोल के देखिए, आपसे सारा सवाल बनेगा। समझ गए ना? तो अब आपका चैप्टर क्या होता है? स्टार्ट होता है प्रश्नावली 1.1। आपका पहला चैप्टर है। मुबारक है आपको पहला चैप्टर में, ठीक है। अब जो है 1.1 में आपका पहला नंबर सवाल है। देखो हम किताब से आप लोग को दिखाते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 में आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आप यूक्लिड विभाजन अभी बताए, उससे पहले बताए ना यूक्लिड विभाजन। आपका इसमें 3 सवाल है। तीनों सवाल को आपको कहां से बना के लेना है? घर से बना लेना है, ठीक है। और इस तीनों सवाल का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आप लोग बढ़ा के लाइएगा, ठीक है। अब हम आगे इसका दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं, ठीक ना। 1 नंबर सवाल 3 सवाल है 1 नंबर में, वो सब आप घर से बना के लाइएगा। इजी है, बन जाएगा, आपको बता दिए हैं थ्योरी। उसके बाद आप दूसरा नंबर सवाल 1.1 का देख रहे हैं। कह रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा कह रहा है? विषम पूर्णांक। पहले सवाल को समझना होगा। विषम पूर्णांक मतलब क्या हुआ? विषम संख्या,
विषम संख्या की बात कर रहा है। यानी कोई भी विषम संख्या, विषम पूर्णांक जो है वो किस रूप का होता है? 6q प्लस 1 के रूप का होगा, या तो 6q प्लस 3 के रूप का होगा, या तो 6q प्लस 5 के रूप का होगा। इस रूप का होगा। इस रूप कहने का मतलब क्या हुआ सर? यानी कि इस q के जगह पे कोई भी चीज रखते हैं, q के जगह पे कोई भी मान रखते हैं तो सर वो विषम संख्या बनेगा। वो कौन सी संख्या बनेगा? विषम संख्या। अगर आप 6 के q की जगह पे क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, अब प्लस 1, तो बताइए कितना आया? 0, 1 विषम संख्या आया। q की जगह 2 रखते हैं, प्लस 1, 6 दूना 12, 1 13 विषम संख्या आया है। विषम संख्या 13। यानी कि इस रूप में अगर यहाँ q की जगह कुछ भी रखते हैं तो सब क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। अब यहाँ देखिए 6q प्लस 3 में यहाँ भी रखिए, अगर 1 रखते हैं तो 6 इकाई 6 प्लस 3 कितना आया? 6 इकाई 6 प्लस 3 कितना आया? 9। देखिए विषम संख्या आया। यानी q के जगह कोई भी मान रख दीजिएगा तो कौन सी संख्या आएगा? विषम संख्या आएगा। उसी प्रकार आप देख लीजिए, यहाँ रखिए, क्या रख देते? 4 रख देते हैं। क्या रख देते हैं q का मान? 4। तो 6 चौके 24, 5 विषम संख्या आया है। यानी कि कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, दर्शाइए, हमको बताइए कि इस फॉर्म का कोई भी चीज कैसे विषम संख्या ही होगा। हमको प्रूफ करके दीजिए। क्या कह रहा है सवाल? हमको प्रूफ कर। अब देखो q का मान क्या रखना चाहता है? तुम बोलो। 5 रख दे? 5 रख दे? तो देखो 5 रख देते हैं q का मान। 6 पंचे, इसका मतलब गुणे ना है बीच में रे। 6 पंचे 30 जोड़ 3 कितना आ गया? बताओ विषम संख्या है? यहाँ रखे 3 कि यहाँ रखे? किस पे रखे 3? इस पे है 3 रख देते हैं। ठीक है। 6 18 3 कौन संख्या? यानी इस रूप में कोई भी चीज रहेगा। जादू देख रहा है? यानी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इस रूप में कोई भी चीज रहेगा। इस पे हम q का मान कुछ भी रखेंगे, जहां q कोई क्या क्या है? पूर्णांक है। यानी इसमें कोई भी पूर्णांक संख्या रखेंगे, कोई भी पूर्णांक संख्या रखेंगे तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या ही होगा, जहां कोई q क्या है? पूर्णांक है। तो अब कह रहा है दर्शाने। क्या दर्शा दे? किसी को दिक्कत? दर्शाना स्टार्ट करे। चलिए तो दर्शाना स्टार्ट करते हैं। पहले लिखना है, देखिए उतारना। आप चुपचाप यहाँ एकदम शांति से, एकदम अस्थिर होके सब देखिए। हल स्टार्ट कर दे। हल पहले करना है कि माना ए कोई धनात्मक संख्या है। ए को क्या मान लेना है? ए कोई धनात्मक संख्या है। संख्या और ये पूर्णांक मानिए। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा यहां देखना, ए बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर। तो देखो तो यहाँ इसी फॉर्म का है ना, 6q प्लस आर के जगह पे 1 आ जाएगा ना। देखो तो एक का मान क्या हुआ? आर का मान 1 हुआ, q का q ही है, अब b का मान क्या हो गया? 6 हो गया हुआ। तो देखो तो b बराबर 6 ले लेंगे ना। सब जगह देखो ना b का मान क्या है? 6 है। किसी को दिक्कत नहीं ना? यही ना है जी? समझ में आया? यहां तक में किसी को दिक्कत? बढ़िया से लिख देते हैं। b बराबर 6। सवाल b का मान चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी रह सकता है, नहीं रह सकता है। यहाँ देखो ना bq प्लस आर होता है ना, इस फॉर्म में है ना रे 6q प्लस आर, यानी कि 3। आर का मान क्या आया? 3। अब b का मान क्या आया? 6। q का q ही है, नहीं है? तो b का मान क्या हो जाएगा? 6 आया ना। अब r बराबर हम मानेंगे, r बराबर यही, r बराबर क्या? शेषफल के जगह। शेषफल के देखो r बराबर 1 भी ले सकते हैं, 3 भी, 5 भी, है ना। तो मैक्सिमम कहां तक है? 5 तक। तो 5 तक हम लिख देंगे। r का मान जो है 1 2 3 4 5। जहां जितना ज्यादा रहेगा ना इस जगह पे, सबसे बड़का मान तक क्या करेंगे? लिख देंगे। क्या यहां तक में किसी को दिक्कत? सबसे बड़का मान तक लिख दिए। 5 है ना बड़का मान,
लिख दिया 5 तक, किसी को समस्या नहीं ना? चलिए ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड यहां तक आप लिख दीजिएगा। ए बराबर कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। बी बराबर कहां से मान निकालना है, यहां से। बी बराबर क्या हो जाएगा 6। आर बराबर सबसे बड़ा मान देखो 1 है, 3 है, 5 है। 1 3 5 में कौन है सबसे बड़ा? 5। 5 तक क्या करना है, 1 से लेके लिख देना। लिख दिया ना? अब लिखना है यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखना है? एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 छोटा या बराबर किससे? आर से। आर छोटा किससे? बी से। यही होगा ना? यहां तक में किसी को दिक्कत? अब देखो, जब आर का मान, किसका मान? जब आर का मान 1 लेते हैं, जब देखो जब आर का मान 1 लेते हैं, ऐसे लिखना है। जब आर का मान 1 लेते हैं तो बताओ क्या होगा? जब आर का मान 1 लेते हैं तो ए बराबर बी का मान कितना? 6। क्यू आया ना? आर का मान कितना हो गया? 1। इस फॉर्म में आया? बोलो ना, नहीं आया कि नहीं? ऐसा नहीं लिख देंगे? यहाँ देखो बी की जगह पे क्या लिखे? 6। बी की जगह 6 है ना? अब जब आर का मान क्या लेंगे? 2, तो बताओ ए का मान क्या आ जाएगा? ए बराबर बी की जगह क्या? 6 क्यू और प्लस आर की जगह क्या आ जाएगा? देखो आर का मान क्या लिए? 2। समझ में आया? आर का मान क्या लिए? ले लिया है ना? बुझा रहा है कि नहीं? ध्यान देखना। जब कहां तक आर का मान लेंगे? 5 तक ना? जब आर का मान क्या लेंगे? 3 लेंगे, तो बताओ ए बराबर 6 क्यू और प्लस आर का मान क्या होगा? फिर लेंगे जब आर बराबर 4 हो, तो बताओ ए बराबर 6 क्यू प्लस आर का मान कितना? 4 लेंगे। जब फिर है नेगो, जब आर का मान कितना? 5, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस। क्या इतना तक समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? रेड पेन कहाँ है जी? अब देखो, अब तुम गौर से जब देखेगा, इसको देखो, इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो, यही ना एक्स्ट्रा है? 6 क्यू प्लस 1 है ना? 6 क्यू प्लस 3 है ना? 6 क्यू प्लस 5 है ना? तुम अगर देखेगा इस पे सारा मान रखेगा तो सम संख्या विषम संख्या आएगा। अभी चेक करके बताए थे ना? यानी इस 6 क्यू प्लस 1 पे कोई भी मान रखेगा तो कौन सी संख्या आएगा? विषम संख्या। इस पे रखेगा कोई मान तो विषम संख्या, इस पे रखेगा कोई मान तो विषम संख्या, इस पे रखेगा तो कोई मान विषम संख्या होगा। लेकिन इस पे दे रख के देखो तो 6 क्यू प्लस 2 पर देखो 6 क्यू का मान लेते हैं 2 प्लस 2, 6 दूना 12, 2 14। देखो कौन संख्या आ गया? सम संख्या आ गया ना? है? अगर देखो यही इसमें 6 क्यू प्लस 4 के रूप में लिखते हैं तो देखो तुम 6 क्यू का मान क्या लेना चाहता है? बताओ। 3 ले लें? 3 जोड़ 4, 6 3 18 4। देखो कौन संख्या? सम संख्या। यानी कि सर ये दोनों जो है धनात्मक संपूर्णांक है। संपूर्णांक है कि नहीं? ये दोनों धनात्मक संपूर्णांक है। तो लिखेगा चूंकि, देखिए चूंकि नीचे में चूंकि क्या है? 6 क्यू प्लस 2 एवं 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 4 धनात्मक संपूर्णांक है। क्या है कि नहीं है? धनात्मक संपूर्णांक है। इसमें तक किसी को दिक्कत? अतः क्या लिखिएगा लास्ट में? अतः कौन 6 क्यू प्लस 1, उसके बाद या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5। ठीक है? यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। प्रमाणित हुआ? विषम पूर्णांक है आंसर।
परमाणु हो गया प्रूफ। किसी को दिक्कत नहीं ना। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिएगा, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, समझ गए ना। बी बराबर कहां से मान मानिएगा, यहां से देखो जो रहेगा इसके गुणनफल में, क्यू के गुणनफल में वही बी का मान होगा, क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना फॉर्मूला। यहां से निकाल लेंगे ना। तो देखिए यहाँ बी का मान 6, आर का मान का सबसे ज्यादा जो रहेगा आर के जगह पे उसका मान क्या लिखेंगे, आर का वहां तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक है ना, 5 तक, तो 5 तक लिखेंगे। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रक्रम में ऐसे फॉर्मूला होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो अब आर का मान क्या ले लिए 1, तो आर के जगह 1 बैठा देंगे। ए बराबर बी का मान क्या है 6, 6 क्यू प्लस 1। अब आर का मान क्या ले रहे हैं 2, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 2। अब आर का मान क्या ले रहे हैं 3, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। अब आर का मान क्या ले रहे हैं 4, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। अब आर का मान यहाँ क्या ले रहे हैं 5, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। समझ में आया। अब जब चेक कीजिएगा इस पे, तो ये दोनों क्या निकलेगा सम संख्या, ये सबको ना सम पूर्णांक निकलेगा, ठीक है। तो जब ये इतना लिख दीजिएगा, इतना और एवं इतना धनात्मक सम पूर्णांक है, अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या समझ में आया, ठीक ना। चलिए ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं इसी का, अभी दूसरा नंबर सवाल देख लिए थे, अब तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए आपका प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल कह रहा है कि किसी परेड में, परेड करता है ना, परेड सावधान परेड आर्मी वाला देखे मूवी वगैरह में, वही कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, उस परेड मान चलिए एक परेड है, एक उसमें कितना आर्मी का सेना है 616, उस परेड में कितना सदस्य है 616, यानी 616 आर्मी है। याद रहेगा, मतलब याद नहीं रखना, इसको समझ में आया कितना है 616 है। फिर कह रहा है 616 सदस्यों को 32 सदस्य वाला, कितना सदस्य वाला, यानी 32 सदस्य का क्या करना है, एक समूह बनाना है, 32 का समूह बनाना है, याद रहेगा। अरे यार 32 का क्या बनेगा, बावला हो गए हम। तो 32 का क्या बना रहा है, सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। हम लोग जैसे मार्च में निकलते हैं ना, मार्च करने, है मार्च करने, समझ गए ना। तो किसी परेड में निकलना है आर्मी को मार्च करने, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी जितने भी समूह बनेगा समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है, मार्च करना है। लाइन में समान संख्या में क्या करना है, मार्च करना है। कह रहा है उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अगर अधिकतम पूछ दे ना, क्या बोल दे, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी अधिकतम पूछते हैं तो याद रखिएगा सवाल झूठे नंबर आया होना है, कुछ नहीं है, 900 है। अधिकतम कह दे तो क्या निकालना है 900, न्यूनतम कह दे तो 900, याद रहेगा। यहाँ अधिकतम से मतलब है तुमको, यहाँ सीधा क्या निकालना है 900 निकालना है। क्या निकालना है 900, अधिकतम संख्या निकालना है ना, बस 900 निकालना है। किसका किसका 616 और 32 का। तो यहाँ लिखना है हल, क्या लिखना है इसका हल, लिख दे हल। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, स्तंभों का ना संख्या पूछ रहा है, देखो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, उतारो मत बाबू, मत उतारो, एक दिन समझाए हैं, 616 और 32 का HCF, यही हो जाएगा, समझ गए ना। अब निकालिए 616 में किससे भाग देना 32, कितना बार में लगेगा 32 दूना 64, 32 इकाई 32 लगेगा ना। 11 में से 2 गया 9 हुआ ना, और उसके बाद यहाँ 5 में से 3 गया 2, और फिर उतरा कितना 6, और फिर लगाएंगे, नहीं तो एक के बार में लगाओ, नहीं तो ऐसे करके लगाओ, समझ में आ रहा है ना। अब कितना बार में लगाएगा 8 बार में लगा दे, 32 गुना 8, 8 दूना 16, 24 1 25, यही ना होगा। अगर देखो 9 बार में करता है तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 3 27 1 28, इससे नहीं 9 दूना 18 1, 9 3 27 1 28, 288 हो गया ना। कितना बार में लग रहा है 9 बार में, 9 बार में कितना हो गया 288, 16 में से 8 गया 8, यहाँ क्या हो गया कट गया, यहाँ कट गया। अब ये आएगा यहाँ
आएगा ना, 8 चौके नहीं आया समझ में? या तो हम 19 बार में डायरेक्ट लिख सकते थे ना, या तो पहले आप तोड़ लीजिए जब तक थोड़ा सा शेष नहीं बच जाए, यानी छोटा शेष, इससे छोटा शेष बचेगा ना। यहाँ बताओ इससे छोटा शेष बचा था, जब तक छोटा शेष नहीं है तब तक घेरना नहीं है। छोटा शेष आ गया इससे, अब घेर के 32 को यहाँ ला दिया, 8 चौके 32। अब बताओ अंतिम भाजक कौन है? 8। तो मोसो क्या आ जाएगा? 8। मोसो क्या आ जाएगा? 8। अब यूक्लिड विभाजन पर अब देखो, माना ए बराबर कितना, बड़का मानते हैं ना, अब बी बराबर, तुरंत भूल गया। अब क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं क्या आता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होता है? 0 छोटा या बराबर किससे? आर से। आर किससे? 20 से होना चाहिए ना। ए कितना है? 616। बी कितना है? 32। क्यू कितना है? 19 है ना। शेष कितना निकला? 8। यही निकला ना। क्या यहाँ आर बराबर 0 आया? नहीं। अब बताओ क्या आएगा? यूक्लिड विभाजन पर में से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कर देंगे 616 बराबर 32 गुना 19, इसी को यूक्लिड विभाजन से कर देंगे, नहीं कर देंगे 19 जोड़ 8 आ गया ना। फिर अंतिम भाजक 32 आ गया, 32 बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0 आ गया ना। यहाँ अंतिम भाजक क्या है? 8। अंतिम भाजक 8 है ना, अंतिम भाजक 8 है, इसलिए एचसीएफ बराबर 8। तो बताओ स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? 8 है। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना? आंसर हो गया, यही हो गया आंसर। चलिए तो धन्यवाद, ठीक है ना। आज की क्लास यही तक, ठीक है। जिसको मजा आया कमेंट में लिखिए यस सर मजा आ गया, और समझ में आया सॉरी तो भी लिखिएगा यस सर। धन्यवाद, आज की क्लास यही तक।